हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हमने अभी तक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था। हमने अभी तक ऑलरेडी 5 लेक्चर शूट कर लिए हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक वो 5 वीडियोस नहीं देखी हैं, जाके देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अब इसके पहले वाली वीडियोस में हमने 1 मार्क के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं ऑड वन आउट। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। इस चैप्टर में से यही पॉसिबल क्वेश्चन जनरेट होंगे। तो पहला है टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम एंड आयरन। टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम एंड आयरन, अगर आप देखेंगे तो बाकी सब क्या है, नॉर्मल मेटल है। लेकिन नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम एक अलॉय है। अलॉय मींस, अब नाइक्रोम किसका अलॉय है? नाइक्रोम बना है निकल एली, निकल प्लस क्रोमियम से, इससे बना है। सेकंड है बॉयलर, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक बेल। तो इसमें समझना कि बाकी सब तीनों चीजें क्या है, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या, या डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड। जिसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक बेल। फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लव्स एंड जनरेटर, ये सब क्या है? दीज आर द प्रिवेंटिव, मतलब क्या है, बोल सकते हैं कि हम करंट से प्रोटेक्ट करते हैं ये। लेकिन जनरेटर क्या करता है? करंट को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 4, फेज वायर, फ्यूज वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। अगर आप देखोगे घरों में जो सॉकेट रहते हैं ऐसे 3, उसमें से जो ऊपर वाला रहता है ये अर्थ होता है, अर्थ वायर होता है, इसको अर्थिंग बोलते हैं आप। जो राइट वाला होता है उसको फेज वायर बोलते हैं, और जो लेफ्ट वाला होता है उस सॉरी हाँ और जो लेफ्ट वाला होता है उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। तो ये जो फेज वायर, अर्थिंग वायर और न्यूट्रल वायर है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट हैं। लेकिन फ्यूज वायर क्या है? ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ये क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस। इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज वायर। फिफ्थ है कॉन्स्टेंटन, एबनॉइट, नाइक्रोम एंड मैग्नीज। तो अब देखोगे जो कॉन्स्टेंटन है, कॉन्स्टेंटन इज अ अलॉय। ये भी अलॉय है। किसका अलॉय है? कॉपर का। कॉपर प्लस निकल। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम के बारे में लिखवाया, निकल प्लस क्रोमियम। मैग्नानाइन क्या है? ये भी क्या है? कॉपर प्लस निकल प्लस मैग्नीज। इसके क्या है? अलॉय है, ये सबसे मिलकर बना है। इसमें से अलग कौन सा है? ये अलग है एबनॉइड। ये काम करता है एज अ इंसुलेटर। तो ये है इंसुलेटर, बाकी सब क्या है? अलॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 5। याद रखना, कॉन्स्टेंटन, एबनॉइड, नाइक्रोम और मैग्नानाइन। तो इसमें से अलग कौन सा है? एबनॉइड। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर, रेफ्रिजरेटर। डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा। बाकी के तीनों क्या है? ऑल दीज 3 वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम नहीं करता है। तो आंसर आ जाएगा रेफ्रिजरेटर। ये सब काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्यूज वायर, एमसीबी, रबर ग्लव्स, जनरेटर। इसका आंसर है जनरेटर। जनरेटर करंट को प्रोड्यूस करता है, बाकी सब क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 8, वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर। द बाकी सब क्या है? दीज आर द डिवाइसेस व्हिच इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक करंट। दीज आर द डिवाइसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक करंट, बट द थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अ टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, गीजर, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक फैन एंड मिक्सर। तो अगर देखेंगे आप, ये सब काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। ये काम करता है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, बाकी कोई भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, बार मैग्नेट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार 2025 में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड बार मैग्नेट का।
क्वेश्चन नंबर 11 इज लाइक रेक्टेंगुलर कॉइल, ब्रशेस, कंडक्टिंग रिंग एंड डायरेक्ट करंट। तो बाकी देखोगे स्टार्टिंग के जो तीन हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ मोटर और जनरेटर, मोटर और जनरेटर के पार्ट हैं। लेकिन डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्ट करंट इज अ टाइप ऑफ करंट, ये ऑड है ये। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, ये यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ये। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है, फ्यूज, बैड कंडक्टर, रबर शूज एंड जनरेटर। तो इसका आंसर भी क्या है? जनरेटर। बाकी सब क्या है? दीज आर द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, या कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस है या कोई इंसुलेटर है। लेकिन इसमें से क्या जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हमने फाइंड ऑड वन कर लिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड कोरिलेटेड टर्म्स। कोरिलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क के पूछा जाता है इसमें से। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन इस तरह से है। पहला है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियस है मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, मतलब क्या? करंट प्लस मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया? हैंस ओरस्टेड ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो सबको पता है, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने बताया किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। रिलेट करना है, यहाँ पे करंट दिया है, करंट किसको रिलेट किया है? एम्पियर को। एम्पियर क्या है? करंट का यूनिट है। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? सबको पता, पावर का यूनिट होता है वॉट। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर का फुल फॉर्म लिखा या एसी जनरेटर वर्क्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट, एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी फॉर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। डीसी जनरेटर किसके ऊपर काम करता है? तो डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रिक ट्रेन में होता है डीसी मोटर। तो डायनामो में क्या होता है? डायनामो मींस जनरेटर ही समझ लेना एक टाइप का, ये होता है डीसी जनरेटर। डायनामो में लगा रहता है डीसी जनरेटर। अभी आपने देखा रहेगा जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, जो ट्रेन्स होती हैं, उसमें सब जो फैन लगे हैं, ट्यूबलाइट लगे हैं, सब डीसी करंट के ऊपर काम करते हैं। तो जो फैन है, फैन में मोस्टली जो भी इंजन के पार्ट्स होते हैं, सब में क्या लगा रहता है? डीसी मोटर लगा रहते हैं। डायनामो में क्या लगा रहेगा? डीसी जनरेटर लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोला? याद रखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वर्क्स मोटर के लिए काम होता है। इसमें क्या होता है? FBI, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ये तीनों का डायरेक्शन होता है, तीनों क्या होती है? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन बताता है इसमें मोशन किस साइड रहेगा, मतलब डायरेक्शन, और इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि फोर्स किस साइड लगेगा। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हमें करंट का डायरेक्शन बताता है। जो भी करंट इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड करंट, ऐसे लिखा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है कि करंट किस साइड फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन इंडिया। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट इन इंडिया, इसके आंसर्स आप जल्दी से कमेंट करिए, देखता हूं कितने लोगों को पता है इंडिया में जो डीसी करंट है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम करता है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम करता है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, वैसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल काम करता है इंड्यूस्ड करंट के ऊपर। यहाँ का जो करंट है वो कैसे? इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पे जो करंट कैसे हो रहा है? वो है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो ये हो गए आपके टोटल 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, टोटल 7 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और किस टाइप का होने वाला है? मैच द पेयर का। अभी तक हमने देखा MCQ, ऑड वन और कोरिलेशन। अगला जो क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए होता है मैच द पेयर। तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं। टोटल 6 से 7 क्वेश्चन इसमें भी हैं। पहला पूछा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शंस दिए, देखिए इसको कुछ ऑप्शंस नीचे भी दिए गए हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कौन काम करता है? तो इंडक्शन के ऊपर काम करता है मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्योंकि इंडक्शन किसके अंदर होता है? इंड्यूस करंट इसके अंदर होता है। तो फर्स्ट का इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का D,
और सेकंड क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर काम करता है कौन, मैग्नेटिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन हो जाएगा ए। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कौन काम कर रहा है, किससे रिलेटेड है, तो जनरेटर से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर लग रहा है। अरे मोटर के ऊपर लग रहा है तभी तो फैन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैचअप का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। अर्थिंग, अर्थिंग का यूज किया जाता है किस लिए, अर्थिंग का यूज, इसमें फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा अर्थिंग, अर्थिंग सेफ्टी पर्पस के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन है सी। अर्थिंग इसलिए किया जाता है कि आपके घरों में कभी एक्स्ट्रा करंट अगर आ रहा है, तो आपके घर में अगर एक्स्ट्रा करंट आ रहा है तो आपके घर में अप्लायंसेस है, फैन है, ट्यूबलाइट है, फ्रिज है, मोबाइल चार्जर लगा है, लैपटॉप चार्ज पे लगा है, तो डैमेज नहीं हो जाए। एक्चुअली लैपटॉप का डैमेज नहीं होता, उसका चार्जर का स्ट्रक्चर ही ऐसा किया गया रहता है, तो बाकी जो अप्लायंसेस है डैमेज नहीं हो एक्स्ट्रा करंट से, इसलिए हमारे घर में अर्थिंग होना जरूरी है। अर्थिंग रहेगा तो क्या होगा, जो भी एक्सेस करंट है वो बाहर निकल जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे और वहां पे आएंगे नहीं, किसी अप्लायंसेस में लगेंगे नहीं और आपको झटका नहीं लगेगा कभी। तो अर्थिंग का यूज किया जाता है किस लिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग किस लिए होता है, ओवरलोडिंग कब होगा, जब फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो ऑप्शन ए। जब हाई करंट फ्लो होगा तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है, यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस के लिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज को किस लिए, सेफ्टी डिवाइस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज यहाँ पे किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर या इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। सेकेंड का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक, अगला टाइप का क्वेश्चन है, आपको 2 मैचअप दिया रहेगा, हाफ ऑफ मार्क्स के 2 मैचअप रहेंगे, तो याद ट्राई करना कि दोनों का दोनों राइट हो। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक देखा है यहाँ पे लिखा है, रूल्स लिखे किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कितना याद रखना, इलेक्ट्रिक जनरेटर किसके ऊपर काम करता है, बी के ऊपर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और इलेक्ट्रिक मोटर किसके ऊपर काम करता है, लेफ्ट हैंड के ऊपर काम करता है। सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सोलेनॉइड। आपने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा रहेगा। सोलेनॉइड कैसा है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप का बना। अरे ये सिलेंडर है ना, इसके ऊपर वायरिंग कर दिया तो क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड कहाँ पे दिख रहा है, सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। फर्स्ट का आंसर है बी। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कभी होगा, शॉर्ट सर्किट होगा जब करंट ज्यादा फ्लो होगा। अब इसमें देखना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे हाई में और लो में। हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट कम प्रोड्यूस होगा, करंट कम प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस है कि हीटिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा ये। लेकिन लो करंट रहेगा, लो रेजिस्टेंस रहेगा, लो रेजिस्टेंस होने की वजह से पॉसिबिलिटी ये है करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो इसका आंसर है सेकंड का डी। सेकंड का आंसर है डी, लो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज लाइक इलेक्ट्रिक करंट। इसमें यूनिट के बारे में बात किया है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर। और फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस लिए होता है, सेफ्टी डिवाइस के लिए। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। ये हो गई है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में एमसीक्यू, फाइंड ऑड वन आउट और कोरिलेशन और मैच द फॉलोइंग के टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं हम किस लेवल के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत सीरियस होकर पढ़िए। बोर्ड एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बचा है, तो आप ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाए आपके क्वेश्चन पेपर में, जिसको आप देख के कॉन्फिडेंट फील करेंगे यार ये तो मैंने पहले से ही सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।